पंडोह के साथ लगते कुकलाहा गांव में बीती 23 अगस्त की सुबह भारी बारिश के कारण 12 घर और स्कूल का 2 मंजिला भवन जमींदोज हो गए हैं। इस गांव की सैकड़ों की आबादी बारिश के कारण प्रभावित हुई। दर्जनों ऐसे घर हैं जिनमें दरारें आ गई हैं और वहां पर रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए अब लोग अपने रिश्तेदारों के घरों पर पनाह लेने को मजबूर हैं। जिसमें 4 कमरे थे, सिर्फ परिवार से बचा है, बाकी कोई भी सामान नहीं बचा है। तन के कपड़े के सिवाय और कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, जगह सारी। और कपड़ा लत्ता कुछ नहीं बचा मेरे पास। और चला गया जी सारा। छिपने आपको निकला कुछ बस कुछ छिपने नंगे पैर और कुछ छिपने लाया ना, बाकी बेघर हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या करना है, हमारा डूब गया है, हम घर छोड़ देंगे। पंडोह के साथ लगते कुकलाहा गांव में बीती 23 अगस्त की सुबह भारी बारिश के कारण 12 घर और स्कूल का 2 मंजिला भवन जमींदोज हो गए हैं, इसलिए अब यहां के लोग अपने रिश्तेदारों और यार दोस्तों के घरों पर पनाह लेने को मजबूर हैं। वहीं अधिकतर लोगों के पशु तो भारी बारिश में बह गए, लेकिन जो बचे हैं उन्हें खुले आसमान के नीचे तंबू में रखा गया है। कुकलाहा गाँव 2 पंचायतों का संयुक्त गाँव है। यहाँ बहने वाली कुकलाहा खड्ड के एक तरफ ग्राम पंचायत कुकलाहा है, जबकि दूसरी तरफ ग्राम पंचायत सरोआ है। कुकलाहा गांव के प्रभावित हिम्मत राम और अन्य लोगों ने बताया कि गांव में जो त्रासदी हुई उसके बाद वे घर से बेघर हो गए हैं। कुछ लोगों के घर जो सुरक्षित बचे हैं, उन्हें अगर जल्द से जल्द बचाने की दिशा में कार्य नहीं किया गया तो वो भी जमींदोज हो जाएंगे। इन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि भले ही इन्हें कोई मुआवजा न दिया जाए, लेकिन इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए ताकि ये बिना किसी भय के अपना जीवन यापन कर सकें। जो कल बादल फटने से जो है मेरे घर को छत भी खत्म हो गया, पूरा खड्ड ले गई है। जिसमें 4 कमरे थे, सिर्फ परिवार से बचा है, बाकी कोई भी सामान नहीं बचा है। हम जो हिमाचल सरकार से गुहार करते हैं कि हमें जो आर्थिक ज्यादा से ज्यादा सहायता करें। तन के कपड़े के सिवाय और कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, जगह सारी। घरों में पानी आ गया आपके? बिल्कुल पूरे, दोनों मकान में पानी आ गया। मवेशी पशु कितने कर गया? 5 गाय थी और 24 बह पानी में बह गई। क्या आग्रह है आपको? चलो जितना हो सके, अब हम क्या कह सकते हैं। मतलब खाने के लिए कुछ नहीं है, तन के लिए कपड़े नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है। उसके सरकार से आग्रह करते हैं जो उचित समझे। मेरे 5 कमरे मकान के और गौशाला 2 और भेड़ बकरियां भी 1 गाय, और कपड़ा लत्ता कुछ नहीं बचा मेरे पास। और मेरे को जल्दी से जल्दी सहायता की करें। चला गया जी सारा। कितने कमरे का मकान था? 11 कमरे। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? मेरे निकल गए थाले जो केसरे मकान में रहते, वो पार जाते, खाड़ा पार जाते। 3 भाई थे और कुछ छिपने आपको निकला कुछ बस कुछ छिपने नंगे पैर और कुछ छिपने लाया ना, पूरा का पूरा। रहने को कहाँ पे है? कुछ नहीं आ अभी कहाँ रह रहे हैं फिर आप? टेंट दिए सरकार ने, उसके साथ तो हमारा जो भी कल बदल फटा और मकान हमारा दे गया, सारा कुछ खत्म हो गया। और जैसे भी हमारे टेंट में रह रहे, खाने खुने को दुरुस्त नहीं हो रही है, बाकी बेघर हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या करना है, तो क्या सरकार से उम्मीद है? चलो जो सरकार करेगी, जो भी संविधान करेगी तो अच्छा है, जो भी करेगी सरकार हमारे लिए, तो ये चाहते हैं जी। अब मकान की है, वे बोलते हैं नदिया के किनारे में पानी है, मकान बनाया, अभी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसकी ये करना चाहते हैं हम भाई, क्रेट वगैरह लगने चाहिए, उसको तो बचाव होना चाहिए भी मकान का, घर का पूरा ना वो क्रेट लगने चाहिए। अभी टूटा तो है नहीं हमारा मकान है, अभी सिर्फ स्थित है। अभी वो पानी आ गया है पूरा, वाली साइड हमारा डूब गया है पानी में पूरा जी। हम घर छोड़ देंगे और हम सेफ जगह घर बनाना चाहते हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि सरकार हमें घर दे बस। उधर ग्राम पंचायत कुकलाहा के प्रधान अनूप सिंह ने बताया कि कुकलाहा गांव में आपदा के कारण 12 घर और 1 स्कूल जमींदोज हुए हैं, जबकि बहुत से घरों पर दरारें आई हैं। इन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन से प्रभावितों को उचित मुआवजा और मदद दिलाने की गुजारिश की गई है। सरकार जल्द से जल्द प्रभावितों की मदद करें। मेरी पंचायत में लगभग 12 मकान बिल्कुल नष्ट है, खत्म है, दरिया में चले गए हैं। और कुछ ऐसे स्थान है जिनकी, जैसे सिमलधार गांव हो गया, बगनाल हो गया, साड़ी बेट हो गया, स्वागी हो गया, बंदल हो गया, इन जगहों में कुछ एक ऐसे मकान है जिन परिवारों को घर भी खाली करना पड़ रहा है। मिट्टी और मलबे के बीच में घर दबे हुए हैं।
मैं चाहता हूँ सरकार से कि मेरी पंचायत की जनता को सरकार की तरफ से सहायता कर सके। बारिश के चलते कुल्लू की तरफ सड़क बंद होने से वाहन चालक खासे परेशान हैं। हालांकि पंडोह के पास बीते 4 दिनों से बंद पड़े हाईवे को बीती रात खोल दिया गया है, लेकिन कई ट्रक चालक ऐसे भी हैं जो अभी भी आगे जाने का इंतजार कर रहे हैं। मंडी के अपर पटेल मैदान में पेट्रोल डीजल से भरे टैंकर पिछले 5 दिनों से यहीं खड़े हैं, जिन्हें यहां खाने पीने की परेशानी से जूझना पड़ रहा है। पंडोह के पास बीते 4 दिनों से बंद पड़े हाईवे को बीती रात से खोल दिया गया और अभी तक 1200 से ज्यादा फंसे हुए वाहनों को यहां से निकाल लिया गया है। वहीं कुल्लू के लिए जाने वाला बाया कटौला मार्ग भी कनौज के पास सड़क ढह जाने के कारण बंद पड़ा हुआ है। इसलिए पंडोह के पास सड़क बहाल करना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया था। रात भर कुल्लू की तरफ फंसे 1000 से अधिक वाहनों को निकालकर पंडोह से आगे भेजा गया, जबकि आज सुबह से करीब 150 से अधिक वाहनों को पंडोह से कुल्लू की तरफ भेजा जा चुका है। वहीं कई ट्रक चालक ऐसे भी हैं जो अभी भी सड़क बहाल होने और उन्हें आगे भेजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। कोई डीजल पेट्रोल लेकर मनाली जाने का इंतजार कर रहा है तो कोई केलोंग जाना चाहता है। मंडी के अपर पटेल मैदान में पेट्रोल डीजल से भरे टैंकर पिछले 5 दिनों से यहीं खड़े हैं। चालकों का कहना है कि उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी पानी की पेश आ रही है। राहत शिविरों में लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन उन्हें कोई खाने के लिए भी नहीं पूछ रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस उनके ट्रकों के नंबर लिखकर ले गई है, जिससे उन्हें उम्मीद जगी है कि इन्हें जल्द ही आगे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ हमारे को हो गए 5 दिन खड़े हुए, तो रोड का भी कोई पता नहीं है। आज आए थे पुलिस वाले, उन्होंने गाड़ी के नंबर नोट किए, फिर उसके बाद कुछ नहीं बताया। तो सर हमारे को खाने के लिए कोई पूछ नहीं रहा, खर्चा तो हम अपनी जेब से ही कर रहे हैं। मैं इंडियन ऑयल से अपना टैंकर डीजल केलोंग के लिए भरते जा रहा हूँ। बाकी 22 तारीख को हमने गाड़ी भरी थी, तो शाम से 22 तारीख से अभी 26 तक हम इधर ही है। और थोड़ी देर पहले जो यहाँ से पुलिस वाले हमारा गाड़ी नंबर एंट्री करके गए, अभी कोई पक्का नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं कि शायद छोड़ सकते हैं आज। बाकी हमने आज तक ऐसा मतलब इसमें रोड में कभी दिक्कत नहीं आई, फर्स्ट टाइम ही है जो हमें आज इसके बारे में रोड का या ये परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। बाकी यहाँ हमें मतलब खड़े होने के लिए सेफ है, इसके लिए हम यहीं पुलिस वाले सेंटर में रुक गए। बाकी रास्ते में आगे रोड ऊपर नीचे जो भी है स्लाइडिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है, तो खड़े होने की दिक्कतें होती है और आगे खाने पीने की भी दिक्कत होती है। यहाँ मतलब थोड़ा इधर उधर जाके सुविधाएं मिल जाती है, खाने की या पानी की, जो भी टॉयलेट बाथरूम हर चीज़ की सुविधाएं मिल रही है। सोलन जिला के अर्की उपमंडल का सुप्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक सायर मेला इस वर्ष 17 से 19 सितंबर तक अर्की के चौगान मैदान में आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने दी। राज्य स्तरीय उत्सव में महिला मंडलों की रस्साकशी मुख्य आकर्षण रहेगी। खेल प्रतियोगिताओं में कबड्डी को सम्मिलित करने पर भी विचार किया जा रहा है। सोलन जिला के अर्की उपमंडल का सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक सायर मेला इस वर्ष 17 से 19 सितंबर को आयोजित होगा। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हिमाचल विकट प्राकृतिक संकट का सामना कर रहा है। प्रदेश सरकार आपदा के प्रभाव और कारकों को न्यून करने, राहत एवं पुनर्वास सुनिश्चित बनाने और प्रभावितों को आश्वस्त करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं के आशीर्वाद और सभी के सहयोग से हिमाचल पुनः प्रगति पथ पर अग्रसर होगा। सभी प्रभावितों को समुचित आश्रय प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय यह 3 दिवसीय उत्सव वरुण देव का आभार प्रकट करने का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने आशा जताई है कि यह उत्सव सभी में नवचेतना का संचार करेगा। सीपीएस ने निर्देश दिए कि मेले को सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियों का शीघ्र गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य स्तरीय उत्सव में महिला मंडलों का रस्साकसी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। खेल प्रतियोगिताओं में कबड्डी को सम्मिलित करने पर भी विचार किया जा रहा है। मेला अर्की का इस बार 17, 18, 19 को होने जा रहा है और उसके आयोजन को सफल बनाने के उद्देश्य से आज वहाँ डीसी ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई थी। सभी विभाग के अधिकारी उसमें मौजूद रहे और किस तरह से इसको सफल बनाना है, कौन इसमें मुख्य अतिथि होंगे और अन्य बिंदुओं को लेकर जो है इस पर चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से हर वर्ष जो इस मेले में
माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल बतौर मुख्य अतिथि इस मेले की शोभा बढ़ाते हैं। आज भी इस बात पर चर्चा हुई और हमारी कोशिश रहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जो है इस मेले में बतौर मुख्यमंत्री आकर जो है वो शोभा बढ़ाएं। और अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई और एसडीएम अर्की अब तुरंत प्रभाव से भिन्न भिन्न कमेटियों का गठन करके इसको आगे। भाजपा नेता राहुल पठानिया ने व्यास नदी के चैनलाइजेशन को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब सवान नदी का चैनलाइजेशन हो सकता है तो व्यास नदी का क्यों नहीं। राहुल पठानिया ने कांग्रेस पर भेदभाव के आरोप भी लगाए। भाजपा के नेता एवं इंदौरा विधानसभा क्षेत्र से जिला परिषद की भारी मतों से जीत दर्ज करने वाले राहुल पठानिया ने नूरपुर में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि इंदौरा के मड से लेकर मिलवा तक 7 पंचायतें त्रासदी का शिकार हुई हैं। उन्होंने ब्यास नदी के तटीकरण पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि समय रहते इस नदी का तटीकरण किया होता तो आज सैकड़ों परिवार उजड़ने से बच सकते थे। उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि सवान नदी का चैनलाइजेशन हो सकता है तो ब्यास नदी का क्यों नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव पर बात करते हुए राहुल पठानिया ने कहा कि मैं पार्टी का एक वफादार सिपाही हूं। मुझे जहां भी जैसे भी हाईकमान द्वारा दायित्व सौंपा जाएगा मैं विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी के दायित्व पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मेरे जिला परिषद क्षेत्र जो है वो सारा का सारा बॉर्डर क्षेत्र है। उसमें ढांगू का एरिया भी आता है, टमटाल का एरिया भी आता है, तोकी, शेखुपुर, मोटली, सूरजपुर और छन्नी बेली ऐसे सेंसिटिव एरियाज आते हैं। सरकार की तरफ से अभी तक 15वें वित्त आयोग में हमें 70 लाख की ग्रांट मिली है। वो सारा का सारा पैसा हमने विभिन्न पंचायतों में डेवलपमेंट के लिए खर्चा है। इसके अलावा मेरा जो एनजीओ है वो जहाँ भी मेरे क्षेत्र में लोगों को ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है। चाहे कोई बच्चा पढ़ने वाला हो, चाहे कोई आर्थिक रूप से सहायता चाहता हो, किसी को मकान की सहायता चाहिए, किसी को किसी भी स्वास्थ्य के लिए सहायता चाहिए, हम 24 घंटे तत्पर हैं सहायता करने की। बोलना चाहिए। पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, मैं कौन होता हूँ किसी को हराने वाला। जनता है, जनता जिसको अच्छा समझा जनता ने उसे चुना। हाँ, जो आप बात कह रहे हैं कि किसी को चेयरमैन बनाया गया, वो कांग्रेस सरकार ने बनाया है। कांग्रेस सरकार का स्टेप है, तो उसका सवाल आप कांग्रेस वालों से पूछ सकते हैं। लेकिन मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, हम लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते रहेंगे और उसी का आशीर्वाद लोगों ने हमें चुनाव में दिया। नूरपुर के सुलियाली में 10 बिस्तर वाला आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो कि करोड़ों रुपए की लागत से बना है, लेकिन कुछ विभागीय कमियों के चलते अब इस चिकित्सालय में शाम 5 बजे से ओपीडी बंद कर दी गई है। अब यहां सिर्फ आईपीडी की सुविधा ही है, जिसको लेकर गांव वासियों में रोष है। सुलियाली आयुर्वेदिक चिकित्सालय में डॉक्टर के अस्पताल में न होने पर लोगों ने रोष जताया और सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह आयुर्वेदिक चिकित्सालय लोगों की मांग पर पूर्व भाजपा सरकार और पूर्व मंत्री राकेश पठानिया के प्रयासों द्वारा लोगों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए दिन रात शुरू करवाया गया था और यह कुछ समय तक चिकित्सालय में दिन रात सुविधा लोगों को मिली, लेकिन कुछ विभागीय कर्मियों के चलते अब इस चिकित्सालय में शाम 5 बजे से ओपीडी बंद कर दी गई है। अगर सरकार और विभाग ने यह सुविधा नहीं देनी थी तो इस चिकित्सालय में डॉक्टर निवास क्यों बनाए, क्योंकि रात्रि यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं ठहरता है। लोगों को इलाज करवाने के लिए अब दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। जब हम आए थे 9:30 बजे ना, यहाँ पे डॉक्टर को अवेलेबल बाबूराम जी ने ऑक्सीजन दी है, फर्स्ट एड। मैडम एक नर्स, उनका नाम नहीं मेरे को पता, लेकिन उन्होंने फर्स्ट एड दी है। अभी बता थोड़ा लैप्स है, ऑक्सीजन दी है। अब ये पेरेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, डॉक्टर अवेलेबल नहीं, वो घर में बैठे हैं। मैंने फोन किया तो मैं घर में हूँ, पहले 2 बार फोन नहीं उठाया, तीसरी बार उन्होंने, फिर मैंने किसी और को किया फोन कि यार नेचोचा जी को, उसके बीच में फोन लगा उनका, फिर वो कहते हैं कि मैं घर में हूँ। मैंने यार डॉक्टर साहब आपकी ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी है। देखो 84 लाख की बिल्डिंग माननीय हमारे मंत्री जो है राकेश पठानिया जी ने जो 84 लाख रुपया दिया था, जो कि रेजिडेंसी के लिए अवेलेबल जो है नाइट ड्यूटी अवेलेबल करवाई थी, और ऊपर बिल्डिंग तैयार करके दी है 84 लाख की पूरी, ताकि वो डॉक्टर जो है रात को जो है उनका जो स्टाफ है यहाँ पे रात को रहे, और हमारे जो है गांव के अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है कोई ऐसी उसमें गांव में, तो उसके लिए जो है अवेलेबल रहे, उसकी फर्स्ट एड मिले, ताकि नूरपुर हमारे यहाँ से 25-20 मतलब मिनट लगते हैं, 13 किलोमीटर है यहाँ से हॉस्पिटल। अभी इस बच्चे को जो है मैं नूरपुर हॉस्पिटल में लेके जाना है, क्योंकि इसकी जो हार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको सांस में बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन भला वो बाबूराम जी का जिन्होंने फर्स्ट एड दी है, यहाँ पे मैडम ने दी है, लेकिन डॉक्टर जो है वो अपने आप जो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, वो किस वजह से ले रहे हैं? वो घर में बैठने के लिए रेजिडेंस बनाए, किस लिए बनाए?
अगर आप उनको नहीं यकीन है तो यहाँ पे जाइए। अभी वो अपने कर्मचारियों को फोन कर रहे हैं कि मैं सिस्टर के घर हूँ, यहाँ हूँ, अभी भागते हुए आएंगे वो गाड़ी लेकर भी वो करेंगे कि मैंने ये पर्ची लिखवाई है, ये देखिए टाइम भी नोट है, ये पर्ची लिखवाई है मैंने, जश कुमार जी है, ये मैडम से लिखवा लिया। हालांकि ये कहते हैं कि रेफर का हम नहीं दे सकते कि दूर को रेफर ले जाओ, लेकिन हमें जो है मजबूरी कारण जो है इस बच्चे को लेके जाना पड़ेगा क्योंकि इसकी हार्ट बीट 7 मिनट होने जा रहे हैं और ये 9:30 बजे की पर्ची है और ये अभी तक खाना खा रहे हैं। पेशेंट जहाँ भी जाए जिए मरे अपने पे निर्भर है। हमें नहीं ये मालूम कि गवर्नमेंट सरकार के आदेश हैं हॉस्पिटल में, जैसा कि हमें बताया गया है कि यहाँ आईपीडी के पेशेंट को ही देखा जाएगा इमरजेंसी में, लेकिन आईपीडी में लगभग 3-4 लोग यहाँ एडमिट मैंने देखे हैं अभी यहाँ भी किया है। अब उनमें कहीं ये दिक्कत आती है तो क्या डॉक्टर जसूर कहाँ है मुझे नहीं मालूम, मैं क्यों बताऊँ, लेकिन लगभग आधे घंटे से वो यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। जैसा कि यहाँ एक अंकित है, इसमें 9:30 बजे पेशेंट को यहाँ लाया गया, उसको यहाँ के कर्मचारी ने कुछ दे नहीं पाए, दवाई को दे नहीं सकते, वो नहीं जानते इसके बारे में, नर्सिस है यहाँ, लेकिन इसको ऑक्सीजन दी, जून के बदला हो, इस बच्चे की जान बचाई है। अब इसे जैसा भी होगा हम नूरपुर लेके जाते हैं, कल को परमात्मा के आयु हो। ये प्रदेश में आई आपदा के चलते सरकार ने ब्यास नदी और चक्की दरिया के आसपास लगे स्टोन क्रैशरों को लेकर बंद करने के आदेश दिए हैं। कई क्रैशर बंद भी हो गए हैं। इंदौरा क्षेत्र में क्रैशर बंद होने के चलते पंजाब का खनन माफिया अब सक्रिय हो गया है। इंदौरा टू काठगढ़ रोड पर इंदौरा क्षेत्र में पड़ती छौंच खड्ड के दूसरी ओर पंजाब क्षेत्र में क्रैशर उद्योग लगे हुए हैं। वर्षों से यह क्रैशर उद्योग इंदौरा क्षेत्र की भूमि में अवैध खनन करते आ रहे हैं। ये अवैध खनन भी हिमाचल की भूमि में ही करते हैं और क्रैशरों में खनन मटेरियल को तैयार करके हर दिन दर्जनों भारी भरकम ओवरलोड वाहनों में भरकर इन्हें कंदरोड़ी तोकी होते हुए पंजाब के शहरों में भेजते हैं। यह खनन माफिया प्रदेश की खनन संपदा को तो लूट ही रहा है और पंजाब के मिर्थल नंगलभुर सड़क की ओर जाने की बजाय इंदौरा काठगढ़ सड़क से गाड़ियां गुजारकर सड़कें भी हिमाचल की ही तोड़ रहा है। राजस्व पंजाब सरकार को देकर चांदी अपनी कूट रहा है। इंदौरा क्षेत्र में क्रैशर अब बंद होने के चलते इस सड़क पर पंजाब के क्रैशरों के आने वाले भारी भरकम वाहनों का आवागमन बढ़ गया है, जिस कारण सड़क को तो नुकसान हो ही रहा है पर राहगीरों के लिए भी यह वाहन खतरा बने हुए हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।